सुप्रभातम। इस वीडियो में हम पाठ 1 आपके शब्द परिचय के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी कि वर्णों का संयोजन करके पद यानी कि शब्द को लिखो। पद संस्कृत में शब्द को पद कहते हैं, ठीक है। अलग अलग वर्ण हैं, उनका संयोजन करना है। देखो पहले स प्लस ओ प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस अह। स में ओ की मात्रा लगी, औ की मात्रा लगी, सौ बना। च में ई की मात्रा लगी, रस्व ई की मात्रा है ची। और क में अह मिलकर के कह, शब्द क्या बना? शौची कह। ऐसे ही देखो आप श प्लस उ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस औ। श में उ मिला तो शु, न में अ मिला तो न, क में औ मिला तो कौ, और शब्द बना शुनकौ। द प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अह। द में आ मिलते ही दा, व में अ मिलते ही व, और त में अ मिलते ही तह, और शब्द बनेगा धावतः। ऐसे ही व प्लस री प्लस द प्लस द प्लस आ। व को री की मात्रा लगी, शब्द बना व्री। द आधा है, द भी आधा है, और आ द आधा आ जाएगा, द में आ मिला, शब्द बना वृद्धाहा। ग प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस ई। ग में आ मिला गा, य में अ मिला य, न आधा है, और त में ई मिली तो रस्व ई, और गायंती शब्द बना। आपको ऐसे ही लिखना है। प्रश्न नंबर 2 देखो आपको पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों का वर्ण विच्छेद करो, यानी कि वर्णों को अलग अलग करना। विच्छेद करना मतलब अलग अलग करना, और संयोजन करना मतलब कि जोड़ना। आपने पहले संयोजन किया प्रश्न 1 में, अब प्रश्न 2 में आप क्या करोगे? इसको वर्ण विच्छेद करोगे। सिव्यति, उसमें स प्लस दीर्घ ई है, देखो सी। व य अ, व हलंत है इसलिए आधा आएगा, य पूरा ऐसे, य और अ मिलेगा, त ई त और ई ती, शब्द बना सिव्यति। व प्लस अ व र न प्लस आहा, र की मात्रा न पे और आ मिलते ही शब्द बना वर्णाहा। कुकरौ, उसको अलग करो तो क प्लस उ डबल क है ना, तो ये आधा क हो जाएगा, क एक पूरा और प्लस उ, शब्द बनेगा क उ प्लस र प्लस औ रौ, कुक्कु रौ। मयूराहा, म प्लस अ य प्लस उ र प्लस आ रा। देखो यहाँ पे दीर्घ उ है तो मात्रा दीर्घ उ की लगेगी, ध्यान रहे। बालकः, ब प्लस आ बा, ल प्लस अ ल, क प्लस अह कह, बालकः। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला उदाहरण दिया है आपको चषकः चषकौ चषकाः। आप वचन विचार में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को पढ़ चुके हो। अब ये आपके क्या थे? रिक्त स्थान थे, यानी कि खाली जगह थे। बलिवर्दौ बीच में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बलिवर्दः, यहाँ पे आएगा बलिवर्दाहा। बीच में शुनकौ दे रखा है और यहाँ शुनकाहा दे रखा है, यहाँ पे शब्द क्या आएगा? शुनकः दे रखा है, द्विवचन में शुनकौ हो जाएगा और बहुवचन में शुनकाहा। मृगः, वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, मृगौ में भी फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे मृगाहा मृगाहा, शब्द क्या आएगा? मृगः मृगौ मृगाहा। शोचिकः शोचिकौ शोचिकाहा। मयूरः मयूरौ मयूराहा। आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि एक मोर, दो मोर, बहुत सारे मोर, आप वचन विचार में पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों का संयोजन करके वाक्य रचो। यहाँ पे
मैच दिया है गजाः सिंहौ गायकः बालकौ मयूरः, और अलग अलग क्रिया दी है नृत्यन्ति गायति पठत चलन्ति और गर्जतः। गजाः गजाः क्या कर रहे हैं, तो चलन्ति चल रहे हैं, बहुत सारे हाथी है, तो हमने पहले देखा बहुवचन में क्या आएगा, अंति आएगा, इसलिए सिंहौ गर्जतः। इसमें हम पहले एक देखेंगे प्रयोग, ती तह अंति, एक वचन है, ती ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। एक क्रिया के साथ लगता है फिर शब्द बनता है, जैसे नृत्य धातु है उसके साथ अंति लगेगा तो नृत्य यमे अ मिल जाएगा और अंति शब्द बनेगा नृत्यंती। गजाः चलन्ति, गजाः चलन्ति वाक्य यहाँ पे बन जाएगा। सिंहौ गर्जतः, दो सिंह हैं और वो क्या कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, तो तह लगेगा, गर्जतः सिंहौ गर्जतः। गायकः गायति, एक गायक है और गाना गा रहा है तो एक वचन में ती लग जाएगा तो गायति। बालकौ पठतः, दो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, तह लगेगा पठ धातु के साथ, धातु यानी कि क्रिया, पठ क्रियावाचक शब्द है उसके पीछे तह लगता है। बालकौ दो बच्चे पढ़ रहे हैं पठतः। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः यानी कि बहुत सारे मोर है और वो क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य धातु के साथ अंति लगेगा बहुवचन का और शब्द बनेगा मयूराः नृत्यन्ति। प्रश्न नंबर 5 देखो, लिखा है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात यानी कि ब्रैकेट आप जो कहते हैं वो, ठीक है। पदम यानी कि शब्द, मैं बार बार कह रही हूँ संस्कृत में शब्द को पद कहते हैं। चित्वा यानी कि चुनकर, रिक्त स्थानानि खाली स्थान पर, पूरयत पूरिये यानी कि भरिए। उचित शब्द को आपको क्या करना है, इसमें से भरना है। मयूराः, तो मयूरा के साथ क्या आएगा, नृत्यन्ति मोर नाचते हैं। गजौ क्या आएगा, चलतः। वृक्षाः यानी कि फलन्ति, वृक्ष क्या कर रहे हैं, फल देते हैं इसलिए। सिंहौ गर्जना करते हैं तो गर्जतः, दो सिंह हैं तो गर्जतः। वानरः क्या आएगा, खादति खा रहे हैं। और अश्वः धावति दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, बंदर खा रहा है, दो सिंह गर्जना कर रहे हैं, बहुत सारे वृक्ष फल देते हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नृत्य कर रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 उसमें हमने सह तौ ते यानी कि वह, एक वचन में सह आएगा, वह दोनों इसके लिए तौ आएगा और वह सब उसके लिए ते आएगा। इसमें क्या करो, उचितम सर्वनाम पदम चित्वा, ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है, तो उसको चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत। गजाः चलन्ति, चलन्ति बहुत सारे गजा हाथियों की बात हो रही है तो क्या आएगा, ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, रामः रामौ छात्रौ, तो द्विवचन है तो सामने द्विवचन के लिए सर्वनाम क्या है, तौ है, तो आएगा तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, वानराः बहुवचन शब्द है, देखो वानरः वानरौ वानराः, तो बहुत सारे बंदर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बहुवचन के लिए क्या शब्द आएगा, ते सर्वनाम शब्द आएगा, ते क्रीडन्ति वह खेल रहे हैं। गायकः गायति, गायक गाता है तो वह एक व्यक्ति है, एक वचन है तो इसके लिए सह आएगा, सह गायति वह गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर की बात है, नाच रहे हैं, तो बहुवचन के लिए क्या आएगा, ते आएगा और शब्द बनेगा ते नृत्यन्ति सर्वनाम शब्द। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसका शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद और इसके सारे प्रश्न उत्तर आपकी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।